हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो F-16 हैं, ये दो टाइप के हैं। पहला जो है ये ओरिजिनल ब्लॉक 15 का मिड लाइफ अपग्रेड वेरिएंट है। दूसरा जो है ये ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 हैं, जो कि इन्होंने बाद में एक्वायर किए थे। दोनों ही प्लेटफॉर्म आज के कॉम्बैट सिनेरियो के हिसाब से टेक्नोलॉजिकली अपना रेलेवेंस खो रहे हैं और इसलिए इनको अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। तो पहले $686 मिलियन के सपोर्ट पैकेज को यूएस द्वारा अप्रूव किया गया है पाकिस्तानी F-16 की फीट को सस्टेन कराने के लिए, साथ में एक इम्पॉर्टेंट डेटा लिंक अपग्रेड को प्रोवाइड कराने के लिए, जिसके अंतर्गत लेटेस्ट लिंक 16 इनमें लगाए जाएंगे, जो कि इनको कैपेबिलिटी देगा वेस्टर्न F-16 या फिर वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स के साथ सीमलेसली डेटा लिंक के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए। साथ ही साथ ये एक ज़्यादा रिडंडेंट और जैम प्रूफ डेटा लिंक है, जिसके थ्रू कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट जैसी कैपेबिलिटी भी इनेबल होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड यहाँ पर F-16 को मिल रहा है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट होगा इन प्लेटफॉर्म को मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। तो अगर आपको मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से F-16 को रेलेवेंट रखना है तो इम्पॉर्टेंट अपग्रेड्स जो आपको करने पड़ेंगे, उसमें सबसे पहला जो है इसके रडार को लेकर है। आपको यहाँ पर AES से रडार लगाना पड़ेगा, उसके कंपैटिबल आपको EW स्वीट लगाना पड़ेगा और वेपन पैकेज को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो F-16 में ये अपग्रेड किए गए हैं और ब्लॉक 72 स्टैंडर्ड के जो F-16 हैं ये मॉडर्न स्टैंडर्ड के हैं और किसी भी मॉडर्न फाइटर के अगेंस्ट में इफेक्टिव साबित होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अपग्रेड पैकेज अवेलेबल है, पाकिस्तान सीधे अमेरिका के पास जाकर अगर मांग लेगा तो अमेरिकन इनको प्रोवाइड करा देंगे। अमेरिकन इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पिकी हैं कि वो किसको कितनी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। पाकिस्तान ने पास्ट में कई बार कोशिश करी कि इनके जो F-16 हैं ये ब्लॉक 72 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर लिए जाएं। इवन इन्होंने AIM-120 AMRAAM के लेटेस्ट वर्जन्स को भी एक्वायर करने की कोशिश करी, पर यूएस द्वारा ये रिक्वेस्ट बार बार डिनाई करी गई। तो सेम प्रॉब्लम टर्की द्वारा भी फेस करी जा रही थी। वो भी अपने F-16 के अपग्रेड पैकेज का वेट कर रहे थे, साथ में लेटेस्ट जनरेशन के F-16 का वेट कर रहे थे। शुरुआत में ये कैपेबिलिटी उनको भी डिनाई कर दी गई थी, लेकिन अब जाकर उनको अप्रूवल मिली है ऐसे अपग्रेड पैकेज को रिसीव करने की। पर उन्होंने इस बीच खुद के F-16 अपग्रेड पैकेज को डेवलप किया, जिसको ऑसगश प्रोग्राम कहा जाता है, जिसके अंतर्गत वो अपने ऑर्डर ब्लॉक 30 F-16 को अपग्रेड करने वाले हैं। और ये ब्लॉक 70 लेवल के तो नहीं पहुंचेंगे, पर उसके काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत भी AES से रडार, कंपैटिबल EW स्वीट और वेपन पैकेज डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पर वो लोकल BVR मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं कॉकटेक प्रोग्राम के अंतर्गत। तो वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट उठता है वो ये है कि जैसे टर्की द्वारा अपने F-16 को अपग्रेड किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका यहाँ पर अपग्रेड पैकेज प्रोवाइड नहीं करा रहा, वैसे ही पाकिस्तान को टर्की को अप्रोच करना चाहिए और उनके थ्रू अपने F-16 अपग्रेड कराने चाहिए। पर क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब हम इस वीडियो के अंतर्गत देने की कोशिश करेंगे। तो यूएस अपने प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र रखता है और इनकी परमिशन के बिना आप इनके प्लेटफॉर्म्स को अपने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इनमें एक स्क्रू भी चेंज कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर सेल करी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान या फिर टर्की बिना यूएस की मदद के इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इनका कोई टेक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही थर्ड पार्टी को अलाउ कर सकते हैं इस एयरक्राफ्ट पर काम करने के लिए। पाकिस्तान के लिए तो टेक्निकल सिक्योरिटी टर्म्स यहाँ पर है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के जो F-16 बेसेस हैं उसमें कंप्लायंस को चेक करने के लिए यूएस द्वारा पर्सनल तक डिप्लॉय किए गए हैं। और ये किस लेवल पर, ये हम समझ लेते हैं। 2017 में यूएस ने एक्चुअली टर्की की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था, जिसके अंतर्गत टर्की ने रिक्वेस्ट करी थी कि पाकिस्तानी पायलट्स टर्किश पायलट्स को टर्किश F-16 में ट्रेन करेंगे, यानी कि एक पाकिस्तानी F-16 पायलट टर्की के F-16 को फ्लाई तक नहीं कर सकता बिना यूएस के अप्रूवल के। तो इस तरीके के थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर यूएस ने लगा रखे हैं। और ये बात हम आपको बता दें, टर्की के पास F-16 को लेकर ज़्यादा कंट्रोल है, उसके बावजूद ये हुआ है। इवन टर्की ने अपने खुद के F-16 प्रोड्यूस किए हैं अपनी कंट्री में, उन्होंने F-16 की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करी है, इवन अपग्रेड पैकेज भी डेवलप किए हैं, लेकिन ये सब यूएस के अप्रूवल के बाद हुआ है। और किसी भी थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र को ऑथराइज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट करता है, यानी कि टर्की चाहते हुए भी अपने F-16 के अपग्रेड्स को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये तो अग्रीमेंट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं टेक्निकल बैरियर्स की।
तो टर्की द्वारा अपने खुद के F-16 को ऑसगुश प्रोग्राम के अंतर्गत अपग्रेड इसलिए किया जा पा रहा है क्योंकि यूएस ने वहाँ पर परमिशन दी है इनके मिशन कंप्यूटर को अनलॉक करके कि ये अपने खुद के सेंसर्स और वेपन पैकेज को इंटीग्रेट कर पाएँ। तो ये बिना OEM के इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल रहा है। जब तक लॉकहीड मार्टिन बिना अप्रूवल के सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं कराता है मिशन कंप्यूटर के पर्टिकुलर सेंसर्स को इंटीग्रेट करने के लिए, तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अगर पाकिस्तान चाहे भी अपने F-16 को टर्की से अपग्रेड करवाना तो बिना यूएस के इन्वॉल्वमेंट के ये नहीं हो सकता, और यूएस ये चीज़ करेगा इसके चांसेस बहुत कम है। तो अब सवाल ये होगा कि टर्की पहले भी तो पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड कर चुका है। जो इनके पुराने ब्लॉक 15 F-16 हैं जिनको MLU अपग्रेड मिला है, ये एक्चुअली टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा ही किया गया है, जिसके लिए 2006 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और 2009 में कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया गया था। तो ये चीज़ दोबारा क्यों नहीं हो सकती? तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि उस समय भी ये चीज़ यूएस द्वारा फॉर्मली अप्रूव करी गई थी, क्योंकि उस समय यूएस की जो गवर्नमेंट थी ये पाकिस्तान के फेवर में थी। तो जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल डेटा है इन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करने के लिए ये यूएस द्वारा ही टर्की को प्रोवाइड कराया गया था। इवन उस समय इनको AIM-120 C5 AMRAAM वेरिएंट्स भी दिए गए थे, पर अब वो केस नहीं है, क्योंकि उस समय के बाद से कई बार पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी लेटेस्ट जनरेशन के F-16 को एक्वायर करने की, लेटेस्ट AMRAAM वेरिएंट्स को एक्वायर करने की, अपने जो F-16 है उनको अपग्रेड करने की। यूएस द्वारा ये चीज़ हर बार डिनाई करी गई। तो जब टर्की के पास अपग्रेड था तो ये टर्की के पास क्यों नहीं गए? टर्की से सीधे सीधे इन्होंने F-16 के अपग्रेड्स को क्यों नहीं लिया? इसके पीछे रीज़न ये है कि यूएस के अप्रूवल के बिना ये हो ही नहीं सकता। और ये जो $686 मिलियन के सपोर्ट पैकेज को और अपग्रेड पैकेज को यूएस द्वारा अप्रूव किया गया है, ये शो करता है कि ये पाकिस्तान द्वारा कितना परसुएड किया जा रहा है यूएस को कि F-16 को लेकर सपोर्ट प्रोवाइड कराए, अपग्रेड प्रोवाइड कराए, और उसमें भी अमेरिका लिमिटेड सपोर्ट ही प्रोवाइड करा रहा है। तो ये प्रूव करता है कि पाकिस्तान अभी भी अमेरिका की मर्जी पर ही है F-16 को लेकर, और पाकिस्तान बिना यूएस के अप्रूवल के बिना टर्की से भी अपग्रेड नहीं ले सकते, वरना ये काम बहुत पहले ही हो चुका होता। पाकिस्तान अपने F-16 को रेलेवेंट रखना चाहता है, इसलिए वो यूएस के पीछे लगे हुए हैं कि वहीं से अपग्रेड मिल जाए। पर यूएस भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है, क्योंकि अभी इंडिया के साथ उन्हें रिलेशन को मेंटेन करके चलना है। साथ ही साथ इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर उनके लिए एक बड़ा मार्केट भी है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील जो है इंडिया के साथ अभी उन्हें करनी है, जो कि पेंडिंग है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील वो कर चुके हैं जिसका एग्जीक्यूशन होना बाकी है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिया यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है कि पाकिस्तान के F-16 कितने अपग्रेड किए जाएंगे, किस तरीके की कैपेबिलिटी उनमें ऐड होगी। और ये एक एग्जांपल भी है कि क्यों इंडिया को फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स यूएस से नहीं लेने चाहिए, और इसलिए पर्सनली हम F-35 प्रिक्योरमेंट के अगेंस्ट में हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।